तो दोस्त, आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी परीक्षा का करंट अफेयर टॉपिक। आज हम बात करेंगे बुक और ऑथर। लेकिन बुक ऑफ ऑथर या किताब या उसके लेखक कब आता है? जब कोई अवार्ड मिलता है उससे रिलेटेड तो आता है, या कोई चर्चित बुक होगा। तो चर्चित बुक की तो यहाँ नहीं बात करेंगे, यहाँ पे बात करने वाले हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021, जो अभी 30 दिसंबर को अनाउंस हुआ है। 20 अलग अलग लैंग्वेज के लिए 4 लैंग्वेज को रोक लिया गया है, बाद में दिया जाएगा उसका। सरस्वती सम्मान की भी बात कर लेंगे यहीं पे, साथ के साथ में व्यास सम्मान की भी बात कर लेंगे और ज्ञानपीठ पुरस्कार की भी बात कर लेंगे। यानी भारत की जो प्रमुख है, इसके अलावा भी और होता है, लेकिन मैं यहाँ पे केवल इनकी बात करता हूँ, साहित्य वाले का। इसके अलावा भी होता है, द हिंदू का अवार्ड होता है और कई सारे होते हैं, लेकिन मैक्सिमम यहीं से प्रश्न आते हैं। साहित्य अकादमी, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसके अलावा स्टेट लेवल पे, राज्य लेवल पे भी सम्मान होता है, तो राज्य लेवल की बात हम यहाँ नहीं करेंगे, केवल हम सेंट्रल लेवल वाले जनरली बात करेंगे। यहीं से सारे प्रश्न आते हैं। पीडीएफ डाउनलोड आप कर सकते हैं, और पीडीएफ कहाँ डाउनलोड कर सकते हैं उसके बारे में बता दूं तो कुछ लोग जो टेलीग्राम यूज करते हैं उनके लिए रेलवे लाइव का टेलीग्राम पे यहाँ पे नीचे में हम डाल देंगे। और कुछ लोग कहते हैं कि मुझे ट्विटर पे भी पसंद है, तो मैं ट्विटर पे यहाँ पे अपना रेलवे लाइव पे यहाँ से थोड़ी देर वीडियो के बाद आपको डाल दूँगा इसका पीडीएफ। तो चलिए, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं करते हुए हम यहाँ पे डिटेल केवल साहित्य अकादमी का करेंगे, क्योंकि ये बहुत सारी बुकों का सम्मेलन है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलता है। सरस्वती सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, एक एक पेज का छोटा छोटा स्लाइड बना के आपको इसकी पीडीएफ में मैं डाल दिया हूँ। तो चलिए चलते हैं, एक एक करके सम्मान करते हैं। तो सबसे पहले व्यास सम्मान की बात कर लेते हैं। तो देखिए, व्यास सम्मान 2021 के लिए जारी हो चुका है, दिया गया जा चुका है। किनको मिला है? हिंदी राइटर प्रोफेसर हैं जिनका नाम है शरद पगारे, इनको मिला है। किस लिए मिला है ये ध्यान दिख लीजिएगा। पाटलिपुत्रा की समयाग्री के लिए 2021 का सम्मान मिला है। तो ये तो आपको एकदम बिल्कुल हिंदी हो गया। राइटर प्रोफेसर आप जान ही गए हैं, शरद पांगरे नाम इनका हो गया। और किसके लिए मिला है? वो समयाग्री, यहाँ पे आप देखिएगा। हो सकता है हिंदी ट्रांसलेशन में थोड़ा इसमें एग्जैक्ट नहीं हो, तो ये भी आप देख लेंगे। तो चलिए, इसके बाद दूसरे सम्मान की बात कर लेंगे। तो दूसरा सम्मान यहाँ पे है आपके पास ज्ञानपीठ। ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी मिला है दामोदर जी को। मैंने आपको अपने चैनल के कम्युनिटी टैब में आपको जो करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा है, मैंने वहाँ तो पूछा ही था, आपको पता ही होगा। कोंकणी राइटर मिला है दामोदर मुझो का, और ये कैवा पुरस्कार था, 57 था। 56 वाला भी इसी बार एक ही साथ दोनों दिया गया है, तो 55 असमी भाषा के लिए दिया गया है उनको। तो ये भी आप एक ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ पे हम 2000 केवल 21 वाले की बात करेंगे। तो 2020 के लिए दामोदर मौजो को मिला है। और किन के लिए मिला है? तो ये नोबेल यानी उपन्यास से रिलेटेड और लघु कथाएं लिखते हैं, उनके संबंधित पूरे लाइफ करियर का मिला हुआ है इनको ज्ञानपीठ। और ज्ञानपीठ जानते ही है, भारत का सर्वोच्च सम्मान लगभग इसी को बोलते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च सम्मानों में से एक है ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास, अगला है टॉपिक सरस्वती सम्मान का। तो सरस्वती सम्मान 2020 के लिए मिला है, ये ध्यान रखिएगा। 21 का भी नहीं आया है, और ये शायद मार्च में आया था, मार्च 21 में आया था, ये ध्यान रखिएगा। तो मार्च 22 में शायद 21 का आएगा, तो अभी मार्च 20 का ही चलेगा। मराठी साहित्यकार हैं शरण कुमार लिम्बले, जिनका उपन्यास सनातन के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है, सरस्वती सम्मान 2020। अब चलते हैं साहित्य अकादमी, जो भारत के सभी भाषाओं के लिए दिया जाता है, लगभग जो माना गया है भाषा है हमारे संविधान के अनुसार, उसके लिए। तो चलिए उसका डिटेल छोटे से मैंने एक जगह टाइपिंग करके आपके लिए ला लिया है, तो यहीं से हम देखते चलेंगे और यहीं से डिस्कस करते चलेंगे। इसमें 4 का नहीं मिला है, तो 4 को बाद में आएगा डिटेल। तो अभी जो आया है उसकी बात करते हैं। तो असम भाषा के लिए मिला है अनुराधा शर्मा पुजारी को, ध्यान रखिएगा। इनका जो नोबेल है वो ये भी आपके सामने है। उसके बाद बंगाली भाषा में मिला है वात्र्या वसु को, और ये शायद इनको कह सकते हैं एमएलए भी हैं पश्चिम बंगाल से, वेस्ट बंगाल से, तृणमूल कांग्रेस, शायद टीएमसी के होंगे,
पॉलिटिकल की बात नहीं करेंगे हम यहाँ पे। जिसके लिए मिला है वो यहाँ पे प्ले रूप से है, नाटक है इनका। मीर जाफ़र ओ अनन्या कुछ है इनका जाफ़र। चलिए अगला बोडो के लिए जिनको मिला है, तो देखिए बोडो में भी देखिए, बोडो तो डायरेक्ट नहीं था, तो बोडो के लिए भी मिला है खारो सायो और हिमालय। पोइट्री है यानी कविता है यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा। और उनके लिए मिला है घई को। उसके बाद डोंगरी नामे टनल शॉर्ट स्टोरी है, राज राही को मिला है। उसके बाद चलिए इंग्लिश वाला तो एकदम बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, हो सकता है ये पूछ दिया जाए। थिंग्स टू लव बिहाइंड नोवेल है, जिसके लिए नमिता गोखले को मिला है। तो ये इम्पोर्टेंट आप स्टार में डाल लीजिएगा, हो सकता है ये प्रश्न पूछ दिया जाए। उसके बाद हिंदी वाला तो आपको हर बार पूछता ही है, तो सम्राट अशोक जो प्ले टाइप का कैटेगरी में आया है, और इसका दया प्रकाश सिन्हा जी इसके क्या हैं, नेम ऑफ ऑथर है। तो बुक यहाँ पे है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। बुक या उसका टाइटल कह सकते हैं, यहाँ पे बुक मतलब किताब आप सामने समझ लीजिए, कुछ लोग हिंदी कहते हैं। और यहाँ पे ऑथर मतलब लेखक है, यहाँ पे इस वाले लाइन को आप लेखक के रूप में पढ़ेंगे। तो चलिए अभी इसके बाद आपका कन्नड़ का है, तो कर्नाटक का है देखिएगा, गांधी काथना बायोग्राफी है ये, DS नगाभूषाना। उसके बाद कश्मीरी तावाजुन क्रिटिसाइज है, यानी किसी को क्रिटिसाइज करना। तो इनमें दो लोग हैं, ये दोनों का नाम लिखेंगे। नहीं एक ही है, एक वाली मोहम्मद असीर कठवारी, नाम भी एक कठाना लिखा है, यहाँ कठवारी है, ठीक है। कोंकणी में है रक्ता चंदन, पोएट्री लिखे हैं संजीव बीरेंकर। उसके बाद आप देखेंगे मलयालम में, आप देखेंगे तो मलयालम में आपका यहाँ पे आप गया है, नाम भी थोड़ा टेढ़ा है, हरुद्यार गंगल ऑटोबायोग्राफी है ये, अपनी ही बारे में लिखना, सीधा बात, जॉर्ज ओनांकुर को मिला है। उसके बाद मराठी का आपका देखिए बार बार आता है, मराठी भी ध्यान रखिएगा, किरण गौरव जी हैं, इनका शॉर्ट स्टोरी लिखा हुआ है, डायरी है, बलूचिया अवस्थाची डायरी। देखिए वहाँ पे रांची तो सब में लग जाता है मराठी में। नेपाली भाषा के लिए यहाँ पे उषा अनिरुद्धा है, इपिक पोएट्री है, और ये है इनके लिए छब्बीलाल उपाध्याय जी हैं। उसके बाद उड़िया का देखिएगा, तो उड़िया के लिए आप देख लेंगे डायरेक्ट 1 मिनट, पोएट्री है हरिको मलिक हैं। पंजाबी के लिए सुल्तान सुल्तान शॉर्ट स्टोरी है। मैं सुबह जो प्रश्न पूछा था उसमें ये भी डाला था मैंने, खालिद हुसैन के बारे में, खालिद हुसैन। और हिंदी वाले आपका दया प्रकाश सिन्हा। और देखिए इम्पोर्टेंट के लिए मैं अगर बता दूं यहाँ से, तो ये ध्यान रखिएगा, हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट हिंदी बहुत ज़रूरी बन जाता है। उसके बाद इंग्लिश वाला पार्ट तो बहुत ज़रूरी बन जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे पंजाबी वाला इस बार हाईलाइटेड है, ये भी आ सकता है, बाकी तो सभी इम्पोर्टेंट है। राजस्थान में देखिएगा मुखजी, इनका निर्मोही है, मितेश निर्मोही इन्होंने लिखे हैं। संस्कृत के लिए आप देख लीजिएगा, ये भी पोएट्री पे हैं। विनय बिंदेश्वरी प्रसाद मिस विनय। उसके बाद संथाली में मिला है माने रहना अरहंग, शॉर्ट स्टोरी है इनका, निरंजन हंसा का। इनके बाद सिंधी में आपका देखिएगा नेहा निंदाखरा, अर्जुन चावला। उसके बाद तमिल के लिए भी आ गया है, तमिल का शॉर्ट स्टोरी है, उसके लिए अंबाई जी हैं, इनको मिला है। और लास्ट में तेलुगु का है, तेलुगु के लिए पोएट्री कविता के लिए गोराटी वेंकना। तो नाम थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा है और टॉपिक भी टेढ़ा है, क्योंकि आप जान रहे हैं इसके बारे में हमने बहुत सारे सुना नहीं है, क्योंकि अलग अलग भाषाओं में आप जाते नहीं हैं, तो इसलिए थोड़ा इसके बारे में पता नहीं होता है। तो ये डिटेल था। तो यहाँ पे डिटेल में अगर बात करें तो ये PDF मैं अभी डाल लेता हूँ, अगर प्रोनाउंस में वो हो दिक्कत तो आप वहाँ से देख लीजिए डायरेक्ट। लेकिन हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी इस बार का है महत्वपूर्ण, बाकी और सारे तो इसमें से इम्पोर्टेंट सभी हैं, हो सकता है किसी एग्ज़ाम में आ जाए। थैंक यू, धन्यवाद।